हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। ये एक प्रॉब्लम है जो गेट 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। 2 मार्क्स नहीं, एक्चुअली 4 मार्क्स का पूछा गया था, क्योंकि ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एंट्रोपी पे बेस्ड है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस होती है, राइट, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, या फिर एंट्रोपी प्रिंसिपल बोल सकते हैं, बताता है। तो जिस भी डायरेक्शन में कोई प्रोसेस जा रही है, तो उस प्रोसेस में नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब एक ऐसी डायरेक्शन में प्रोसेस को जाना जहां पे जो एंट्रोपी चेंज है ऑफ यूनिवर्स वो अगर निगेटिव हो रहा है तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, या वो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया और कैसे सॉल्व करना है। इन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप, एयर फ्लोज बिटवीन स्टेशन P एंड Q के बीच में जाती एडियाबैटिकली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एडियाबैट का मतलब है उसका कोई भी हीट इंटरैक्शन नहीं है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो dq ऑफ सराउंडिंग तो हो जाएगा 0। ठीक है। The direction of the flow is depend upon the process and the temperature condition given a P and Q. The condition of P given a 150 kilopascal and 350 kilopascal. ध्यान से सुनेंगे, 150 kilopascal and 350 Kelvin, राइट। तो यहां पे P पे क्या दिया हुआ है? P स्टेशन पे आपका गिवन है 150 kilopascal, है ना? क्या दिया एक बार देख लेते हैं। 150 किलो पास्कल, 350 कैल्विन। 150 किलो पास्कल, 350 कैल्विन। ठीक है, ये स्टेशन P है। अब स्टेशन P से हमें जाना है कहां पे? फ्लो हो रहा है स्टेशन Q में जहां 300 है, राइट, और P2 हमें पता नहीं है, राइट। ध्यान समझिएगा। ये P से हम लोग जा रहे हैं Q पे, जहां पे टेम्परेचर तो 300 केल्विन दिया है, लेकिन जो P एट Q है वो अपन को नहीं पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ दिया हुआ है, Cp का वैल्यू दिया, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, सब याद है। H का Cp dt, U का, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई, वो अपन को ऑलरेडी पता है। अब आ जाते हैं यहां पे, इफ द एयर हैज फ्लोज फ्रॉम स्टेशन P टू Q। अब ये बता रहा है वो कि P से Q में फ्लो हो रहा है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर एट Q। बहुत ही इजी प्रॉब्लम हो गया। देखो कैसे, देखो साहब बात समझेंगे मेरे दोस्त, कि अगर ये P से Q में जा रहा है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग होगा, लेकिन एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग 0 हो जाए क्योंकि एडियाबैटिक सिस्टम है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जो है वो हमारा मतलब बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब फ्रॉम एंट्रोपी प्रिंसिपल मैं लिख सकता हूं SQ माइनस SP का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये तो कंडीशन हो गई, या तो ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। अब मैक्सिमम कंडीशन में क्या आएगा? Q पे, Q की मैच, जैसे मान लो ये हम लिख रहे हैं, अब इसमें हम लगा देते हैं फॉर्मूला अपना, आइडियल गैस ले रहे हैं तो CpLn, मास भी गिवन है क्या? मास तो गिवन नहीं है, आई थिंक सो, और मास भी नहीं गिवन होगा। ठीक है, मास नहीं गिवन है। CpLn T2 मतलब TQ बाय TP माइनस RLn PQ माइनस PP। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहां पे PQ निकालना है, तो PQ मैक्सिमम कब होगा? PQ मैक्सिमम कब होगा? PQ मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये टोटल वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। टोटल वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब इक्वल टू 0 आएगा। मतलब फॉर मैक्सिमम PQ क्या लिख सकते हैं? CpLn TQ बाय TP
माइनस आर एल एन पी क्यू बाय पी पी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब वैल्यूज रख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व है। तो देखते हैं सी पी सी वी का वैल्यू, यूनिट्स देख लेते हैं एक बार। ओके, यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो यूनिट में दिया हुआ है वही यूनिट में पूछा भी गया है। तो सीपी का वैल्यू हो गया 1.005 एल एन। टी क्यू कितना दिया हुआ, टी क्यू दिया 300 बाई कितना 350 माइनस आर 0.287 दिया है। एक बार और चेक कर लेते हैं, वैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज दी थी तो वही होगा 0.287 ही है, ठीक है। माइनस आर एल एन पी क्यू का वैल्यू क्या वही निकालना है बाई 150 इक्वल्स टू 0। बस यहां से निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 300 राइट 300 बाई 350 राइट 300 बाई 350 एल ऑफ आंसर हो जाएगा इंटू 1.005 होगा। तो ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद ये तो एल एन यहाँ से जब निकालोगे एल एन पी क्यू बाय पी 150, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस का, आई थिंक सो राइट, माइनस का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.287, तो ये आ जाएगा 0.53979 राइट। तो ओके 5398 लिख लो, ये आ गया। इसको e टू द पावर ले लेंगे, e टू द पावर x कर देंगे, तो ये आ जाएगा पी क्यू का वैल्यू बेसिकली आपका आ गया 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 150 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 87.43। तो P से Q में फ्लो तब भी हो सकता है जब इसका मैक्सिमम प्रेशर 87.43 हो। क्या किसमें, किलो पास्कल में ना, हाँ किलो पास्कल। कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर फ्लो P से Q में होगा ही नहीं, तो फ्लो से P से Q में होगा ही नहीं। तो देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, 87 करेक्ट आ रहा है। तो 87 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या पूछा गया है। इफ द प्रेशर एट द स्टेशन Q इज 50 किलो पास्कल। अब Q पे प्रेशर क्या है, 50 किलो पास्कल, मतलब फ्लो हो जाएगा। 87 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो एंट्रोपी चेंज आपको निकालना है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। तो एस क्यू माइनस एस पी का वैल्यू हो गया सी पी एल एन टी टू बाई टी वन या टी क्यू बाई टी पी लिख सकते हैं, माइनस आर एल एन पी क्यू बाय पी पी हो जाएगा ना। तो इधर हो गया 1.005 एल एन। टी क्यू कितना दिया हुआ था, एक बार देख लेता हूं मैं। टी क्यू 300 बाई 350 आएगा, तो ये आ जाएगा 300 बाई 350 माइनस 0.287 एल एन। पी पी कितना दिया हुआ, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू हमें निकाल, पी क्यू दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है 150, तो ये हो जाएगा 50 बाई 150। तो चलिए देखते हैं कितना आता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 300 बाई 350 का एल एन इंटू 1.005, तो यह आ जाएगा माइनस का 0.15492। अब ये वैल्यू ऑब्वियसली प्लस में आएगी, 50 डिवाइडेड बाई 150 एल एन आंसर इंटू 0.287, तो प्लस का आ जाएगा 0.3153 और इसमें हम लोग कर लेंगे
0.15492, तो यह आ जाएगा 0.16, 0.16। ये हमारा आ गया किस यूनिट में? किलो जूल पर केजी केल्विन में। सिंपल फॉर्मूला, ये मतलब फ्री के 4 मार्क्स है यार। और आप समझते हो यार, मतलब गेट जैसे एग्जाम में 4 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब आपकी रैंक कहीं से कहीं तक जा सकती है। एनआईटी में अगर आपका होने वाला है तो आईआईटी पहुंच सकता है इस क्वेश्चन की वजह से। आईआईटी में होने वाला है तो पीएसयू मिल सकता है। पीएसयू में होने वाला है तो रैंक आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।